नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनआईओएस क्लास 10th का हिंदी का सिलेबस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 10th की हिंदी में कौन-कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है और ग्रामर पोर्शन में क्या आएगा, किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो पूरी वीडियो डिटेल में होगी, तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए और भी लेकर आने वाले हैं। अदर सब्जेक्ट की भी हमने डाल रखी है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम जो है कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। डेट शीट भी डिक्लेयर हो गई है, डेट शीट मैंने डाल दी है। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगी और सैंपल क्वेश्चन पेपर के वीडियो चाहिए हो सॉल्यूशन की, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर की वीडियो आपको चाहिए हो। बाकी हम कोशिश करेंगे एक बार मैराथन क्लास की, तो अगर मैराथन क्लास भी चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना क्योंकि सब्सक्राइबर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सब्सक्राइब करने से तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें जो है बहुत कुछ मिल जाएगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन-कौन से चैप्टर जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पहले का सिलेबस और अभी का सिलेबस देखा जाए, तो पहले जो है आपकी पूरी बुक आया करती थी, लेकिन अब जो है आपका 40% सिलेबस जो है वो टीएमए में कर दिया गया है और 60% जो है पब्लिक एग्ज़ाम के लिए कर दिया गया है, जिससे आपको पास होना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। उसके साथ-साथ क्या कर दिया गया है, आपके पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो होता है आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ऑब्जेक्टिव टाइप्स मींस कि आपके एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ये सारे आंसर जो है आपके सेक्शन ए में आ जाते हैं। सेक्शन बी में जो है आपके आंसर क्वेश्चन आंसर हो गए, लॉन्ग शॉर्ट, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे और कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब हम बात करें पोएम की, कविता यानी कि, तो कविता में कौन-कौन से चैप्टर आएँगे आपके? दोहा, एक चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 4 आएगा, चैप्टर 7 चंद्रग्रहण से लौटती बेर और बूढ़ी पृथ्वी। ठीक है? तो ये 8 चैप्टर हो जाते हैं। 8 चैप्टर की सॉरी 5 चैप्टर हो जाते हैं। ये पाँचों वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है आपका एक चंद्रग्रहण से लौटती बेर और एक हो गया आपका दोहा और एक आवाहन। ठीक है? ये दोनों ही आवाहन है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक? तो ये 4 चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो पोएम आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़नी, पाँचों चैप्टर आप कर लो तो अच्छी बात है। बाकी अगर हम बात करें पैसेज वगैरह की, अगर पैसेज आते हैं तो वो मोस्टली एक तो दोहे में से आते हैं और एक चंद्रग्रहण से लौटती बेर और एक बूढ़ी पृथ्वी। इन 3 चैप्टर से जो है ज़्यादातर आपके पैसेज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 14। अब बात करें गद्य का पठन यानी कि हमारी कहानी वाले चैप्टर्स, तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका बहादुर। इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल जो है क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर जो है वो अंधेर नगरी आ जाता है और शतरंज के खिलाड़ी। ये 3 चैप्टर आपके यहाँ से हो जाते हैं जो इम्पोर्टेंट पे आते हैं आपके। ठीक है? बाकी भी आपको करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करने हैं, लेकिन ये 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके। इसके बाद बात करें सार कैसे लिखे, तो ये सार कैसे लिखे ये भी इम्पोर्टेंट है, पत्र कैसे लिखे, निबंध कैसे लिखे, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। अब चौथा सेक्शन जो बनता है आपका वो बनता है व्याकरण का। अब व्याकरण में क्या-क्या आने वाला है ये भी नहीं पता होता। व्याकरण का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं आपको व्याकरण का भी पोर्शन दिखा देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा। उससे पहले समझ लेते हैं कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है? तो अब क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन्स हैं, उसमें 16 क्वेश्चन्स आएँगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आएँगे जिससे 26 मार्क्स बन जाते हैं आपके। उसके बाद 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे, जो कि 8 मार्क्स हो जाते हैं। फिर 2 मार्क्स वाले 2-2 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन होंगे, 16 मार्क्स। 3 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का हो जाएगा। 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और 7 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, जिसको मिला के आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है और टोटल क्वेश्चंस आपके 46 हो जाते हैं। ठीक है? अब बात करें कि किस टाइप का आपका हार्डनेस के पेपर की बात करें, तो मुश्किल जो है यानी कठिन जो है कितना आएगा, 15 मार्क्स का जो है कठिन आएगा,
50% जो होगा आपका एवरेज होगा, ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ज़्यादा ईज़ी होगा, और 35 मार्क्स का जो है वो आपका थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब बात करें कविता में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये देख लेते हैं। एक अंक वाले, एक एक अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 2 अंक के 4 में से 3 वास्तुनिष्ठ ज्ञानात्मक प्रश्न 2-2 मार्क्स के, ठीक है। एक एक अंक के 4 में से 3 वास्तुनिष्ठ बोधात्मक प्रश्न, ठीक, 3 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद 2 अंक के 3 में से 2 वास्तुनिष्ठ बोधात्मक प्रश्न 2-2 मार्क्स के, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में समझना हो उसको, तो उसके लिए आप सैंपल पेपर देख सकते हैं। सैंपल पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके बाद आपका यहाँ पे काव्य सौंदर्य आ जाता है। काव्य सौंदर्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ये पढ़ के जाइएगा। जो मैंने 3 चैप्टर बताए हैं उन तीनों चैप्टर को कर लेना है। वैसे तो ये जितने इधर मैंने चैप्टर बताए थे ये आपको पोयम वाले पांचों पांचों में से कोई सा छोड़ना नहीं है। अगर ये पांचों कर लोगे तो बहुत बेस्ट बात है आपके लिए, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो, इनकेस आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा हार्ड है या ऐसा कुछ, तो आपको दोहे वाला चैप्टर नहीं छोड़ना है, एक चंद्रगहना से लौटती बेर नहीं छोड़ना है, एक बूढ़ी पृथ्वी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर तो आपको जरूर जरूर करने ही करने हैं। अब बात करते हैं 2 पाठों में से दिए गए काव्यांशों में से एक पर आधारित व्याख्या का प्रश्न आएगा, जो कि 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। कविता पाठाधारित 4 प्रश्नों में से 2 अंकों में के 3 बोध प्रश्न, 2 इंटू 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 6 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद बात करें गद्य पठन की, तो गद्य पठन में यहाँ पे बता दिया आपको एक अंक के 2 वास्तुनिष्ठ ज्ञानात्मक प्रश्न होंगे 2 मार्क्स के, 2 अंक के 2 वास्तुनिष्ठ ज्ञानात्मक प्रश्न 2-2 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी ऐसे ही समझा रखा है आपको, एक एक मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 मार्क्स वाले वास्तुनिष्ठ में 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। पाठ आधारित 4 ज्ञानात्मक प्रश्नों में से 2 अंकों के 3 प्रश्न हो जाएंगे। पाठ आधारित 3 बोधात्मक प्रश्नों में से 2 अंकों के 2 प्रश्न, ठीक है। किन्हीं 2 पाठों में से दिए गए 2 गद्यांशों में से एक पाठ आधारित पाठ का लेखक का नामोल्लेख करते हुए मूलभूत तथा अनुप्रयोगों संबंधी प्रश्न, ठीक है। तो जितनी भी कविताएं कहानियां वगैरह, सॉरी, कविता और कहानियां, उन सब के राइटर्स के नाम आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी जो मैंने चैप्टर बताया जैसे कि बहादुर वगैरह, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहादुर वाला चैप्टर आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। किन्हीं 2 पाठों में से दिए गए गद्य में से एक पर आधारित व्याख्या का प्रश्न, ठीक है। 2 पार्ट दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक के गद्य का व्याख्या कर रही होगी आपको, मतलब उसको एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से। इसके बाद आपके अपठित कविता आ जाएगी 4 मार्क्स वाली। 4 मार्क्स में अपठित कविता आ जाएगी। अपठित गद्यांश जो है 4 मार्क्स का हो जाएगा। पेपर जो है इजी आने वाला है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद व्याकरण की बात करें, तो व्याकरण में पाठ्यक्रम पर आधारित अनुप्रयोग के 4 वास्तुनिष्ठ प्रश्न 4 मार्क्स वाले। लेखन कौशल में बात करें, यानी कि आपका पैरा पोएम, ये जो हमारे सार लेखन, पत्र लेखन, ये सारे इसी में आ जाते हैं, लेखन कौशल में ही आते हैं वैसे तो। एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एक एक मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद सार लेखन जो है 150 से 200 शब्दों में लिखना होगा, 1/3 शब्दों में सार लेखन, ठीक है। मतलब मान लो अगर आपको 9 लाइन दी गई है, ठीक है, उसको कितने लाइन में लिखना होगा, 3 लाइन में लिखना होगा। उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मेन मेन पॉइंट्स लिखा जाता है, शॉर्ट करके लिख दिया जाता है। उसके बाद पत्र लेखन, पत्र तो आपको पता ही है, पत्र क्या होता है, निबंध क्या होता है, ये भी आपको पता ही होगा। तो 5 मार्क्स का पत्र आ जाएगा और 7 मार्क्स का आपका निबंध आ जाएगा, ठीक है। दिए गए किन्हीं 4-5 विषयों में से एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना होगा। और इसमें क्या बोला गया, दिए गए 2 पत्रों में एक औपचारिक एक अनौपचारिक में से कोई एक पत्र 5 मार्क्स का आएगा। मिनट।
अब बात करते हैं व्याकरण की। देखो व्याकरण का आपको मोस्टली पता ही नहीं है कि आपको करना क्या-क्या है, तो व्याकरण का मैं एक तरीके से आपको बता देता हूँ। भाषा, राजभाषा, संपर्क, एक भाषा, इसके बारे में पता होना चाहिए। शब्द भेद, संधि, स्वर, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्य भेद संरचना के आधार पर, वाक्य शुद्धि शोधन मतलब कि अशुद्ध वाक्य वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ये आपका व्याकरण वाला पोर्शन हो जाता है, जो कि आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करके इन टॉपिक को आप ढूंढ सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस ये पीडीएफ जिस पे मैंने आपको ये बताया है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आपको आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जो है, मैंने अभी बताया कि सैंपल पेपर जो है, सॉरी, क्वेश्चन पेपर जो है, सैंपल क्वेश्चन पेपर वो कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल गूगल खोलना है या कोई भी ब्राउजर खोलना है, उस पर सर्च करना है NIOS क्लास 10 सैंपल पेपर। ठीक है, जैसे आप ये सर्च करेंगे सबसे ऊपर लिंक आ जाएगा आपको ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना है और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस अभी आपके स्क्रीन पे लोड हो रहा है, हाँ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने और सब्जेक्ट दिए रहेंगे और इन्हीं पे आपको इनके प्यूरिफिकेशन, सैंपल क्वेश्चन पेपर ये सारी चीजें दी रहेगी। तो यहाँ पे आपको ये देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाउनलोड होके खुल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये सैंपल क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बता रखा है कितने क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कैसे कितने मार्क्स के आने वाले, सारी चीजें इसमें अच्छे से एक्सप्लेन की गई होगी, जिससे आपको पता लग जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना।